अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ अनुराग के पास वापस आती है। सृष्टि बैजू के साथ गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ने पर दोनों को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सरपंच अपना पुराना बदला विद्वान और सृष्टि से ले सके, उसी वजह से वो सृष्टि की शादी एक पागल से करवाने का फैसला सुनाता है, जहाँ बैजू आकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर दंड से बचाता है। पूरा परिवार धूमधाम से दोनों की शादी कराता है। सुहाग रात में बैजू सृष्टि को थप्पड़ मारता है। अगली सुबह पूरे परिवार को बैजू का सच बताने की सोचती है, लेकिन नहीं बता पाती। बैजू सृष्टि को ये बात किसी को ना बताने की धमकी देता है। सृष्टि वैजंती को बताने का सोचती है, लेकिन वैजंती भी बैजू के साथ मिली होती है। अनुराग रागिनी के लिए सरप्राइज प्लान करता है। बैजू सृष्टि से कहता है कि उसने रेवती को गिराने के लिए सीढ़ियों पे तेल डाला है। अब आगे। अब बताइए ऐसा कौन करेगा है? घर की सीढ़ियों पे तेल डालकर छोड़ दे ताकि सास का पाव पड़े उस पर फिसल के बुढ़िया मर जाए। अब बताइए। माँ सीढ़ियाँ मत उतरना, वहीं रुकिए प्लीज। काहे का हुआ है? एक तो मैं पगली लड़की है, कहाँ देख रही हो यहाँ वहाँ है? हमको अम्मा जी को दबाई भी देना है, नीचे उतरने दो। नहीं माँ, आप नीचे मत उतरना। वो हो सकता है कि सीढ़ियों पर तेल हो। अरे सीढ़ियों पे कहाँ तेल गिरा होगा? तेल से याद आया, हम नशा में से तेल का डब्बा ढूंढ रहे हैं। अब मिल ही नहीं पाया तो तुलसी मैया को जो है घी का दिया करना पड़ा। अब हम नीचे आते हैं, बहुत काम है हमको। है कहाँ तेल गिरा है? तुम भी ना कुछ बोलती रहती हो। आप जाइए माँ, हो सकता है हमारा वहम हो। तुम्हारा वहम ही होगा। का है कि तुमको ना हमारा बहुत फिक्र रहता है। बिटिया इतना फिक्र मत करो, हैं? हम संभाल लेंगे अपने आप को। अब चलते हैं, अम्मा जी को दवाई भी देना है। हाय मैडम जी, आज दोपहर में जब आप चूड़ी पहन रही थी ना, तो हम देखे कैसे आप अपनी पुरानी सास से अपनी नई तकलीफ छुपा रहे थे। तो हमको लगा कि अगर आपको तकलीफ होगी तो उनको तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी। आपका जो ये वहम था ना अभी, इसको हम यकीन में भी बदल सकते हैं जरा ध्यान से। ना ना ना। मिस्टर जी ने कितना सब किया है हमारे लिए। Welcome, ma'am, to our hotel. And this is your room key. Please. रागिनी को सब कुछ अच्छा तो लगेगा ना? कहाँ रह गई मेरी रागिनी? हेलो, रागिनी?
रागिनी, 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 रागिनी। अम्मा, हाँ तुम जानती हो का? ग्वालियर में एक सास ने अपनी बहू के साथ क्या किया? अब बताइए इन औरत ने क्या किया है? नया कोई खेल खेला है तो हम भी अपनी सृष्टि बहू के संग नया खेल शुरू करेंगे। हाँ तो अम्मा लिखा है। ये क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे कहाँ हो गया ये? ये डिब्बा में का है? का लायू का कर रही हो बहू रानी? बहुरिया का? अरे काहे गंदा कर रही हो? तुम्हें ही पोछा मारना पड़ेगा। अम्मा ये लगता है केरोसिन, ऐसा खुशबू आ रहा है। अरे काहे सब गंदा कर रही? क्या कर रही हो? अरे अरे हमारे ऊपर काहे? अरे क्या कर रही हो तुम? ये हमारे ऊपर काहे डाल दिया? क्या कर रही हो बहुरिया? ये मत जलाओ, ये आग लग जाएगी। बहुरानी क्या कर रही हो? अरे हमें मार डालोगी का? मैडम ये बोल रहे हैं आप गलत कर रही हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, पगला गई क्या? अभी आग लगेगा तो आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, दोनों जल के मरेंगे। बैजू इसको रोको। अरे हमारे ऊपर काहे? घबराओ मत, पानी है। केरोसिन सिर्फ खुशबू के लिए मिलाया था। आप दोनों की आंखों में खौफ जो देखना चाहते थे, जो हमने देख लिया। अब आप दोनों कान खोलकर हमारी बात सुनिए। आप दोनों को जो करना है, जैसे करना है, हमें कीजिए। जितनी चोट पहुंचानी है हमें पहुंचाइए, हम सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो अगली बार असली का केरोसिन भी होगा और असली की आंख भी। जेल में चली जाओगे तुम वकील साहब, अपने पति और सासू माँ को आग में लगाने के लिए। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब कुछ करना पड़ेगा इस। उसका वो चंडी रूप हमने आज पहली बार देखा। पता नहीं ये सब कब तक ठीक रहेगा। अरे हम ऐसे जल के नहीं मरना चाहते, वो भी केरोसिन से। कुछ तो करना पड़ेगा। लो बक्सा कहाँ है? सामान कहाँ है? हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम अपनी जान जोखिम में। मैं लगा के गोरी लेंस नीला नीला तपा कलू चीला। का भैया के अम्मा, तुम हुई ये उम्र में सठिया गई हो का? बताओ ये कोनो उम्र है? अब बिना होलिये के होली खेल ले हो। अब वो अकेले अकेले, अरे हमको बुला लेती, हम खेल लेते। का महक रहा? आय बाप, बटिया तेल। माचिस। भैया के अम्मा, तुम मरने का जा रही थी? मरने का? अरे हमको कहो ना, हम तुम्हारा सारा समस्या का समाधान करेंगे। हमको कहो बाप रे का? दीदी अरे चुप रहिए भाईजू भैया, हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। बताइए, आपके देवता जैसे माँ मरने जा रही थी, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? ही तुमको सोचना चाहिए था, तुम ही घर में कुटुम्ब हो ना। बताओ, और तुमको कुछ हो जाता था, हमारे फुआ को कोई कितना कुछ कहता है। अब फुआ की अम्मा किसको मुंह दिखाती? कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। मर जाओगी, आत्मा भटकेगा, वो लगाए और चुड़ैल बन जाओगी। ये हवेली में जिन्ने तेने बउआती, अपने डरती, हमको डराती। अब हमको तो लगता है ना बैजू भैया, तुमको अपना अम्मा को ना खटिया में बांध देना चाहिए। क्या है कि उससे कम से कम हाथ गोड़ इनका खुला नहीं रहेगा तो आत्महत्या का कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हारे ही अच्छा के लिए कर रहे हैं। अरे दुलारी दीदी, बस बोले जा रही हो, राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले जा रही हो, चुप नहीं रहती हो। तब से कह रहे चुप रहो, सुनो बात हमारी। अरे माँ,
आत्महत्या करने नहीं जा रही थी, पूजा करने जा रही थी। उधर रखा था वो तेल, आज पे पाँव रखा, फिसल के गिर गई और मिट्टी के तेल उनके ऊपर उंडेल गया। बस उससे ही कह रहा है बिटिया, बस आज तो किसी तरह जान बची है। हाँ तो सही का कह रहा है? ऐ मटिया तेल लेके पूजा करने कौन जाता है? ऐ उम्र में तुमको हम सिखाएंगे भैया की अम्मा, बताओ। अब हम ठीक है, मरने नहीं जा रही थी तो हमको इससे क्या मतलब है? गुड हाथ पोछो। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला। अरे घर में सब पागल बसते हैं का? उसका पता नहीं अम्मा, सृष्टि सिंह को तो जरूर करके पागल बनाएंगे। आज जो उसने किया है ना, उसको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा सृष्टि सिंह को। अरे कोई है यहाँ पे? एनीबडी देयर? मैनेजर, मैं मिस्टर शर्मा। What happened, अनुराग सर? मैडम को डेकोरेशन पसंद नहीं आई क्या? अरे मैडम को डेकोरेशन तब पसंद आएंगी जब मैडम खुद यहाँ पे आएंगी। मैडम है कहाँ? वो तो यहाँ आई है और जैसा आपने कहा था मैंने उन्हें गुलदस्ता और कीज भी उन्हें दी थी। वेलकम मैम टू आवर होटल एंड दिस इज योर रूम की। और आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिनकी फोटो मैंने आपको सेंड की थी? हाँ अनुराग सर, यही हैं जिनकी आपने पिक भेजी थी। ये फोटो तो रागिनी की ही है। रागिनी को मैंने अपने रूम के बाहर देखा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो कैसे गायब हो सकती है? I'm just not understanding. It's weird. आप ये रखिए, मैं देखता हूँ। हाँ, आप भी प्लीज देखिए, अगर रागिनी आपको कोई देखती है मुझे प्लीज बताइएगा। Sure. Thank you. रागिनी? हेलो। हेलो सृष्टि। हाँ बोलिए अनुराग जी। आई होप आप और रागिनी अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। अरे सृष्टि, रागिनी तो यहाँ पे आई ही नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। I don't know where she is. वो नहीं आई है मतलब? अनुराग जी, उसको तो यहाँ से निकले हुए 2 घंटे हो गए हैं। अगर मैंने कुछ और कहा तो ये लोग बेवजह घबरा जाएंगे। हेलो हेलो अनुराग जी। हाँ सृष्टि, अच्छा रागिनी 2 घंटे पहले निकली थी ना? जी हाँ, वो 2 घंटे पहले तो बहुत ट्रैफिक होगा। आई एम श्योर वो कहीं चौराहे में आसपास फंसी होगी। एक तो उसको आदत भी नहीं है ना फोन चार्ज करने की। हाँ, फिर भूल गई होगी। आप तो जानती हैं उसे। मैं देखता हूँ। यू डोंट वरी। चलिए, हैव अ गुड टाइम। ओके। रिसेप्शन पूछ के आता हूँ। ये देखिए अनुराग सर, ये लाश 1 और की सीसीटीवी फुटेज है। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं था। मेरे कमरे के बाहर तक आई थी तो अचानक से चली कहाँ गई? That's so weird. और आपको पूछता हूँ। हेलो पराग। हेलो पराग, अब रागिनी घर पे आई थी क्या? नहीं, वो तो नहीं आई है। नहीं आई थी? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस वैसे ही पूछा था। नहीं मैं आराम से फोन करता हूँ तुमको बाद में। हाँ ओके पराग, क्या रागिनी वहां भी नहीं रह गई तो रागिनी गई कहाँ पे? रागिनी को एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मिस्टर जी, वो रागिनी, कब से मैं तुम्हें फोन ट्राई करूं, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और तुम होटल रूम के बाहर आई थी ना, फिर कहाँ गायब हो गई थी? अब तुम गॉड, ये खून कैसे आ गया? रागिनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ। अब कहाँ बोले इनसे? तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? तुम्हारी फ्रेंड तो बीमार थी ना? बीमार थी, पर वो फिर ठीक होने लगी तो उसने सोचा कि थोड़ा टहल के आती है, तो टहलने गई तो वो मोटरसाइकिल आ गई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। तो फोन की हमें, तो हम तुरंत भागे, उसके पास आए थे हम, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा। उसी को संभालने के चक्कर में जो है ना, देखिए ना, ये पूरा खून वून लग गया है यहाँ पे। गॉड रागिनी, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। बताना तो चाहिए था ना। तुम एक काम करो,
तुम्हारी फ्रेंड के पास चलते हैं। आई एम श्योर शी नीड्स मोर हेल्प। चलो। नहीं मिस्टर जी, वो अब उसके घर वाले आ गए हैं और सब ध्यान रख रहे हैं उसका, तो अब हमारी कोनो जरूरत नहीं है, अब सब संभाल लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। रागिनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बात सुनो, तुम बहुत थक गई होगी ना। तुम चलो घर चलो, थोड़ा आराम करो। आओ। अब मिस्टर जी, घर का है, आप ये पूरा जश्न का तैयारी की है, इसका का हम यहीं रुकेंगे। मेरा जश्न तुम्हारी स्माइल से, तुम्हारी खुशी से, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम रेस्ट करने की जरूरत है। नहीं मिस्टर जी, रेस्ट करने के लिए ना पूरा जिंदगी पड़ा है। आज हम आपका ना सारा बात मानेंगे। आज हम जश्न मना के ही जाएंगे। हाँ, किया तो है बहुत प्यार से, तो पक्का? सीमेंट लगा के पक्का। ओह रागिनी, आई मिस्ड यू। बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। शीत लहर सी है सांसों में, आज मिले तेरी बाहों में। शीत लहर सी है सांसों में, आज मिले तेरी बाहों में। आज तो हमें जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। जी उठूं मैं जरा तेरे होठों से, हरारत जो मिले जो ओढ़ लूं मैं बदन तेरा। भीगे मन को थोड़ी राहत तो मिले। मैं बरखा की एक बूंद हूँ, तपती ज़मीं को जो चूम लूं। मैं बरखा की एक बूंद हूँ, तपती ज़मीं को जो चूम लूं। भाप में मुझे ढल जाने दो, जल 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 जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो।
ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो बैजू, तुम वहीं रहो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।